आप लोग हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर 12 क्लास 9 एमएल अग्रवाल। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 12 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे और काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एकदम सिंपल फॉर्मूला है, एकदम सिंपल है। क्या गिवन है आपके पास? डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर गिवन है। अच्छा, तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? 10 सेंटीमीटर। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर गिवन है। क्या आपको याद है डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था? √2 इंटू साइड। काफ़ी बार हम लोगों ने इसे यूज़ किया हुआ है। √2 इंटू साइड क्या होता है? डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर होता है। तो √2 इंटू साइड क्या है? 10 सेंटीमीटर, मतलब डायगोनल। ये जो √2 इंटू साइड है ये डायगोनल का ही एक छोटा सा प्यारा सा फार्मूला है। जैसे ही आपने ये लिखा, अब देखिए कितने इजीली आप साइड निकाल सकते हैं। साइड ऑफ ए स्क्वायर क्या हो गया? 10/√2। ये मल्टीप्लाई था, दूसरी तरफ चला गया, डिवाइड हो गया। आपको फाइंड क्या करना था? एरिया। एरिया फाइंड करना था। एरिया क्या है? साइड इंटू साइड। तो यहाँ देखिए क्या है? साइड 10/√2 इंटू 10/√2। साइड इंटू साइड, एरिया मतलब साइड इंटू साइड। तो क्या करेंगे हम लोग? 10 से कितना? 100। √2 कितना? 2। इसको जब रिड्यूस कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा? 50। यूनिट क्या था? सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या मिल गया? ये एरिया मिल गया। देखिए कितना इजीली हम लोगों ने एरिया निकाल लिया। अब आगे क्या है? इसके साथ साथ पेरीमीटर भी निकालना है। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या है? 4 इंटू साइड। बिल्कुल सही। तो 4 इंटू साइड, साइड क्या है? 10/√2। 10/√2। तो यहाँ से देखिए पेरीमीटर क्या मिला आपको? 40/√2। फिर आपने एक चीज़ और सीख रखा है कि रूट नीचे नहीं रहता है। जब भी रूट नीचे हो तो इसे रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज मतलब उसी को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करना होता है। उसे एक बार नीचे एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखिए क्या मिलेगा। ये हो गया आपका 40√2, नीचे √2 2 हो गया। 2 20 40, मतलब पेरीमीटर कितना मिला आपको? 20√2 सेंटीमीटर। इस तरह से देखिए कितने आसानी से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 का ए देखिए। क्वेश्चन का 14A क्या है? इन ए फिगर गिवन बिलो ABCD इज ए क्वाड्रिलैटरल। क्या गिवन है? ABCD इज ए क्वाड्रिलैटरल इन विच AD इज 13 सेंटीमीटर। आइए इसके साथ साथ हम लोग इसका मेजरमेंट पुट कर देते हैं। AD 13 है तो AD देखिए कहाँ है? AD कितना है? 13 है, ठीक है। DC 12 है। अच्छा, BC 3 सेंटीमीटर है। एंगल ABD इक्वल्स टू BCD 90 ये गिवन है। आपको निकालना क्या है? AB निकालना है। क्वेश्चन फ्रेम हो गया। काफ़ी सिंपल है। सबसे पहला काम क्या करना है? इस ट्रायंगल को देखिए, इसमें ये गिवन है, ये गिवन है। हम लोग बहुत ही इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। जब ये फाइंड हो जाएगा तो ये और ये नोन होगा, तो इसे भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से इजीली फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को यूज़ करेंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे हम लोग? इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD 90 के सामने वाला जो होता है, 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोथेनस होता है। 90 के सामने वाला हाइपोथेनस होता है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर, इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर और बेस आप इसको किसी को भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं आएगा, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो BC क्या है? 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 का स्क्वायर। DC क्या है? 12, तो ये 12 का स्क्वायर। ये हो गया आपका BD का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना है? 9। 12 का स्क्वायर 144 इक्वल्स टू क्या है? ये BD स्क्वायर।
144 प्लस 9 153, 153 इक्वल्स टू क्या है ये बी डी स्क्वायर। तो रूट 153 इक्वल्स टू क्या मिला आपको बी डी मिल गया। अच्छा इसे ऐसे ही रहने दीजिए। तो बी डी क्या मिला आपको रूट 153। अब हम लोग ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। इंट्रा एंगल ए बी डी, इंट्रा एंगल ए बी डी, देखिए इंट्रा एंगल ए बी डी, इसमें क्या है ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बेस, बेस देखिए क्या है रूट ओवर 153, तो रूट ओवर 153 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर, हाइपोथेनस कितना है 13, तो ये 13 का स्क्वायर। बस सिंपली अब इसे सॉल्व करना है। ये क्या है ए बी, तो ये ए बी का स्क्वायर, रूट 153 का स्क्वायर, रूट हटेगा तो ये स्क्वायर भी हट जाएगा, तो ये 153, ये कितना है 169। अच्छा आगे देखिए ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 169 माइनस 153, आगे ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 9 माइनस 3 6 हो गया, 6 माइनस 5 1, तो ए बी क्या मिलेगा रूट 16, तो रूट 16 से कितना 4, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करना था आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, तो ए बी कितना मिला आपको 4 सेंटीमीटर, बस यही है आपका आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14b क्या है, देखिए इन द फिगर गिवन बिलो ABCD is a quadrilateral in which AB is equals to AD, AB is equals to AD, angle A is 90 degree which is equals to angle C, this is also 90 degree, ठीक है। BC 8 सेंटीमीटर है, CD 6 सेंटीमीटर है। आपको AB फाइंड करना है, AB फाइंड करना है। इसके लिए क्या करना होगा, इस ट्राइंगल से हम लोगों को पहले BD फाइंड करना होगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये 90 है तो ये हाइपोथेनस है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर, हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। जब ये हम लोग को मिल जाएगा तो ये साइड का इक्वल है, तो हम लोग इसको x लेट कर सकते हैं, तो ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर। जब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो इससे हम लोग को x का वैल्यू निकल जाएगा, और वो जो x का वैल्यू निकलेगा वही आपका AB का लेंथ निकल जाएगा। जब AB का लेंथ मिल जाएगा, AB का लेंथ जो होगा वही AD का लेंथ होगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। इसके बाद एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABD निकालेंगे हम लोग, ABD वो कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस इतना सिंपल है। आइए करके देखते हैं। सो पहला काम इस ट्राइंगल में, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल DCB, इन ट्राइंगल DCB पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर, हाइपोथेनस मतलब BD। हमेशा याद रखिएगा हाइपोथेनस मतलब 90 डिग्री के सामने वाला साइड, 90 के सामने वाला साइड जो होता है वो हाइपोथेनस होता है। अब आगे वैल्यू पुट कर दीजिए, DC कितना है 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर, BC कितना था 8, तो ये 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना BD का स्क्वायर। अच्छा तो ये 36, ये 64 इक्वल्स टू क्या है BD का स्क्वायर। आगे 100 इक्वल्स टू क्या BD स्क्वायर, तो रूट 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये BD हो गया। इससे देखिए आपको BD का वैल्यू कितना मिला, 10 मिल गया, 10 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने BD का वैल्यू निकाल लिया, मतलब ये 10 मिल गया। अब इस ट्राइंगल में आपको ये करना है, कैलकुलेशन करना है इस ट्राइंगल में। तो इस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइंगल DAB, इन ट्राइंगल DAB, इन ट्राइंगल DAB, ठीक है। परपेंडिकुलर, अच्छा एक बताओ, इसमें ये साइड का इक्वल है, मतलब AD इज इक्वल्स टू AB, AD इज इक्वल्स टू AB, और विच इज इक्वल्स टू X आपने लेट कर लिया है, आपने इसे X लेट कर लिया। चलिए अब देखिए कितना आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर
इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर, इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर। ये कैसे? पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आगे 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 100, आगे x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 50, फिर x इक्वल्स टू क्या है? √50। अब ये √50 को कैसे लिख सकते हैं आप? ध्यान दीजिए, 25 इंटू 2 भी तो 50 ही है, 25 5 का स्क्वायर है, तो इसे आप बाहर ले जाइए, तो 5√2 सेंटीमीटर, ये x मिल गया। क्या फाइंड करना था आपको? ए बी क्या था? x ही तो था, तो ए बी का लेंथ क्या मिला आपको? 5√2 सेंटीमीटर। और जैसे कि ए बी इक्वल्स टू ए डी था, ए बी इक्वल्स टू ए डी, तो इसका वैल्यू भी आपको 5√2 ही मिलेगा। चलिए ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट में क्या फाइंड करना था आपको? एरिया फाइंड करना था। एरिया किसका फाइंड करना है? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी डी। इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, याद है? चलिए, तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? x है, बेस क्या? x का वैल्यू कितना? 5√2 इंटू हाइट, हाइट कितना? ये भी 5√2 ही है, 5√2। आगे देखिए, इससे क्या करेंगे हम लोग? 5 5 25, √2 इंटू √2 2 हो गया। नीचे क्या था? हाफ था, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या मिला आपको? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है एरिया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 14B कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 का ए काफ़ी आसान सा क्वेश्चन, काफ़ी आसान, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको? लेंथ ऑफ बी डी। देखिए ये बी डी, ये मेजरमेंट आपको न चाहिए, तो ये मेजरमेंट कैसे मिलेगा? पहले आपको ये बी सी निकालना होगा, सी डी निकालना होगा, फिर इन दोनों का जो सम होगा वही आपका बी डी का मेजरमेंट होगा। ये बी सी कैसे मिलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से, इस ट्रायंगल से। सी डी इस ट्रायंगल से मिलेगा। तो बेसिक क्वेश्चन, एकदम बेसिक, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आइए, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इसमें देखिए ये परपेंडिकुलर बाय पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या है? बी सी इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर, हाइपोथेनस क्या है? 13, हाइपोथेनस क्या है? 13, तो ये 13 का स्क्वायर। आगे देखिए 12 का स्क्वायर कितना? 144 प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 169, ठीक है। आगे बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144, अच्छा। आगे देखिए बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 9 माइनस 4 5 हो गया, और ये 2 25, तो ये बी सी स्क्वायर है, तो इसे बी सी क्या मिलेगा? √25, मतलब बी सी इक्वल्स टू कितना? 5, यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। मतलब आपने ये फाइंड कर लिया, ये आपने फाइंड कर लिया। अब क्या करना है? इसको फाइंड करना है। ये क्या है? इन ट्रायंगल सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर, ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। क्या? पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से क्या मिला? 36 प्लस सी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 100, बिल्कुल सही। आगे देखिए सी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 36, अच्छा। इससे क्या मिलेगा? सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 64, तो सी डी इक्वल्स टू √64, इससे 8 सेंटीमीटर मिला। सी डी का वैल्यू कितना मिला? 8 सेंटीमीटर। आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना था? आपको फाइंड करना था बी डी, आपको फाइंड करना था बी डी। तो बी डी क्या है? बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, यही तो बी डी है। तो बी सी कितना है? 5 है, 5 है। सी डी कितना है? 8 है। 5 प्लस 8 कितना? 13 सेंटीमीटर। बस यही है आपका आंसर। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15B, एक और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन, काफ़ी आसान। इन फिगर गिवन बिलो एंगल पी एस आर 90 डिग्री, ठीक है, गिवन है। आइए वैल्यू पहले पुट कर देते हैं।
पी क्यू 10 सेंटीमीटर, पी क्यू 10 सेंटीमीटर। अच्छा, क्यू एस 6 सेंटीमीटर, आर क्यू 9 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है आपको, पी आर, इसे फाइंड करना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले ये ट्रायंगल यूज करके हम लोग ये पी एस निकाल लेंगे, काफ़ी इजी है। जब ये मिल गया, ये साइड गिवन है, ये साइड तो बहुत ही इजीली निकल जाएगा और दोनों ही केसेस में पाइथागोरस थ्योरम ही यूज होगा। तो इन ट्रायंगल, पहला ये ट्रायंगल पी एस क्यू, इन ट्रायंगल पी एस क्यू परपेंडिकुलर क्या है, पी एस, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस क्या है, क्यू एस इक्वल्स टू हाइपोथेनस क्या है यहाँ पे, पी क्यू, तो इसका स्क्वायर। ये क्या है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लिखिएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। पी एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस क्या है, 6 है, इक्वल्स टू पी क्यू कितना है, 10, तो ये 10 का स्क्वायर कर दिया मैंने। आगे देखिए ये पी एस का स्क्वायर प्लस 36 इक्वल्स टू कितना, 100। फिर देखिए पी एस का स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 36, ठीक है। आगे पी एस का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 64। इससे देखिए पी एस का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, √64। इससे क्या मिला, 8 सेंटीमीटर। चलिए, तो ये पी एस 8 मिल गया। अब कितना इजीली देखिए ये सम्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी एस आर परपेंडिकुलर क्या है, पी एस मतलब 8, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। अच्छा, बेस क्या है, एस आर पूरा बेस है, मतलब 9 प्लस 6 कितना, 15, तो ये 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस जो आपको फाइंड करना है, तो पी आर का स्क्वायर। देखिए कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो गया। ये कैसे हुआ, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से क्या मिला, 64, यहाँ से क्या 225, 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, ये पी आर का स्क्वायर, ठीक है। 225 प्लस 64 कितना, 289 इक्वल्स टू क्या, पी आर का स्क्वायर। आपको क्या फाइंड करना है, पी आर फाइंड करना है। तो पी आर इक्वल्स टू √289, 289 कितने का स्क्वायर है, 17 का, भूल गए क्या। बस पी आर जब आपने निकाल लिया, इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 का सी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन एकदम आसान है, क्या गिवन है, देखिए इन ए गिवन फिगर एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ए बी 16 है, ये ए बी 16, ठीक है। बी सी 12 है, अच्छा। सी ए 6 सेंटीमीटर, क्या फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है। सबसे पहला काम जो फाइंड करना है उसे एक्स लेट कर लीजिए। सी डी को आपको फाइंड करना है, आपने इसे एक्स सेंटीमीटर लेट कर लिया। बस आगे देखते जाइए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ए सी डी या फिर ए डी सी बोलेंगे हम लोग, तो इन ट्रायंगल ए डी सी, अच्छा इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है आपका, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ये आपका बेस है मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर। हाइपोथेनस क्या है आपका, ए सी, तो ये ए सी स्क्वायर। अच्छा, ए सी का वैल्यू आपके पास गिवन था, ए सी का वैल्यू आपके पास है, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग 6। आगे देखिए ए डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, ये 36। तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 36 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए आपने ए डी स्क्वायर का एक वैल्यू डिराइव कर लिया, इसे यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल ए डी बी, यहाँ देखिए परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए डी, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस यहाँ पे क्या है, ये पूरा बेस है, तो x और ये 12 मतलब 12 प्लस एक्स, ये बेस है आपका, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर
इक्वल्स टू हाइपोथेनस, हाइपोथेनस क्या है 16, तो ये 16 का स्क्वायर। ये देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया। बस आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो AD स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर 2AB मीन्स 2 इंटू 12 24x 2AB प्लस B स्क्वायर, अच्छा इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर कितना 256, ठीक है। आगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो AD स्क्वायर, इन सभी नंबर को दूसरी तरफ भेजना है, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, प्लस 24x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 256 माइनस 144, अच्छा ठीक है। तो AD स्क्वायर प्लस 24x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 6 माइनस 4 कितना 2, 5 माइनस 4 1, और ये 112 है। अच्छा मुझे AD स्क्वायर को रिस्पेक्ट में डिराइव करना है, AD स्क्वायर का वैल्यू डिराइव करना है, तो 112 माइनस 24x माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मैंने उस तरह भेज दिया तो माइनस हो गया। तो यहाँ भी देखिए आपने क्या डिराइव किया, AD स्क्वायर का वैल्यू डिराइव किया। ऐसा मैंने क्यों किया, ये भी AD स्क्वायर का वैल्यू है, ये भी AD स्क्वायर का वैल्यू है। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, इन दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूँ। अच्छा तो जब कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, 36 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 112 माइनस 24x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, सबको एक तरफ लेके चलते हैं। अच्छा 112 ये प्लस है, दूसरी तरफ आया तो माइनस हो गया, माइनस 24x, अच्छा और क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर गया तो प्लस हो गया, सारा एक तरफ चला गया तो ये इक्वल्स टू 0 हो गया, इक्वल्स टू 0 हो गया। अच्छा 112 माइनस 36 कितना देखिए 12 माइनस 6 6 हो गया, 10 माइनस 3 7 हो गया, माइनस 24x, ये प्लस माइनस कट गया, और ये पूरी चीज़ इक्वल्स टू क्या है 0 है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 76 इक्वल्स टू 24x, ये माइनस था दूसरी तरफ चला गया तो प्लस हो गया। तो क्या हुआ ये 24x, इससे क्या वैल्यू मिला आपको कि 24x इक्वल्स टू कितना है 76 24x इक्वल्स टू क्या है 76, क्या वैल्यू चाहिए था आपको, x का वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल्स टू 76 बाई 24। अच्छा 4 से काटते हैं, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 3 36, 4 9 जा 36, तो x इक्वल्स टू क्या है 19 बाई 6, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 3 जा 18, तो 1 बाई 6 सेंटीमीटर। ये x क्या था आपका CD, क्या फाइंड करना था आपको CD, तो CD इक्वल्स टू क्या है CD इक्वल्स टू 1 बाई 6 सेंटीमीटर, बस खत्म। चलिए कॉपी कर लीजिए इसे। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16A, क्या है क्वेश्चन नंबर 16A, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सिंपल भी है। इन ए फिगर गिवन बिलो BC 5 सेंटीमीटर, आइए इसका मेजरमेंट हम लोग साथ साथ बैठाते हुए जाएंगे। BC 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर, एंगल भी 90 डिग्री, ठीक है। AB ध्यान दीजिएगा, AB मतलब ये पूरा साइड इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ AE, AE का 5 टाइम्स, तो AE को यदि हम लोगों ने x लेट कर लिया, AE को x लेट कर लिया आपने, AE को आपने x सेंटीमीटर लेट कर लिया, इसको ध्यान से समझिएगा एकदम आसान है। AE को आपने x सेंटीमीटर लेट कर लिया, तो AB कितना हो गया, AB क्या था 5 टाइम्स ऑफ AE मतलब 5x, ये 5x हो गया। अच्छा आगे देखिए क्या है CD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AE, इसका दुगना मतलब ये 2x हो गया। अच्छा AC इक्वल्स टू ED गिवन है, AC इक्वल्स टू ED गिवन है, ठीक है।
कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ई ए सी डी, बाकी सब ये निकालना है। आइए अब एक एक करके हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप ध्यान रखिए ये क्या था, x था, ये पूरा कितना है 5x है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 4x, यहाँ से यहाँ तक कितना है 4x है। अच्छा पहला हम लोग ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, एकदम आसान है, कंफ्यूज मत होइएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें देखिए परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस क्या है आपका बी सी, इक्वल्स टू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इसमें क्या है ए सी, तो ये ए सी का स्क्वायर। ए बी देखिए ए बी क्या है 5x, ए बी क्या था 5x, तो ये 5x का स्क्वायर हो गया। बी सी कितना है 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर। ए सी वैसे ही रहने दीजिए, ए सी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ से क्या मिला 25x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू क्या है ये ए सी का स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन, इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब दूसरा ट्रायंगल जो था वो क्या है देखिए ई बी डी, इन ट्रायंगल ई बी डी, एकदम आसान, देखिए ई बी डी ये ट्रायंगल, इसमें परपेंडिकुलर क्या है ई बी, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या है बी डी, बेस क्या है आपका बी डी, इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर, हाइपोथेनस क्या था आपका ई डी, तो ई डी का स्क्वायर। अच्छा ई बी क्या है देखिए, ई बी कितना है 4x, ई बी क्या है 4x, तो ये 4x का स्क्वायर। बी डी, अच्छा बी डी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है 5 + 2x, 5 + 2x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ई डी का स्क्वायर। इसे हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, तो ये 16 का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, अच्छा दिखाते हैं आपको 2ab इक्वल्स टू क्या है ये ed का स्क्वायर। अच्छा आगे एक और स्टेप देखिए, 16x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, 16x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना 20x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 25 प्लस कितना 20x इक्वल्स टू क्या है ये ed का स्क्वायर है, ed का स्क्वायर है, ये मिल गया। अब मुझे एक बात बताइए, AC इक्वल्स टू ed है, AC इक्वल्स टू क्या है ed है, तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि ये ed जो है इसे मैं AC लिख दूँ, AC ED के बराबर है, तो क्या मैं ED को AC से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये AC का स्क्वायर 20x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x इक्वल्स टू क्या हो गया AC का स्क्वायर हो गया। ये क्या था, ये भी AC का ही स्क्वायर था, ये दोनों तो सेम हो गया। तो क्या आप इसको इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आइए करते हैं। तो ये क्या है 25x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू क्या है देखिए 20x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x, ठीक है। आगे देखिए ये 20x स्क्वायर, ये 25x स्क्वायर, सारा नंबर को एक तरफ लेकर आते हैं। तो ये 25x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर, अच्छा प्लस 20x, तो ये माइनस 20x हो गया, प्लस 25, ये प्लस था दूसरी तरफ आया तो माइनस हो गया, इक्वल्स टू ज़ीरो, एकदम सिंपल। 25x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर क्या रह गया 5x स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। यहाँ देखिए ये प्लस 25 माइनस 25 कैंसिल हो गया, तो ये माइनस 20x इक्वल्स टू क्या है 0 है, बिल्कुल ठीक।
अब इन दोनों में क्या कर सकते हैं, आप कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में यदि आपने 5x कॉमन लिया, इन दोनों में 5x कॉमन ले लिया आपने, तो क्या रह गया, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, आइदर और करके इसे कंपेयर करेंगे। तो आप क्या कहेंगे, आइदर 5x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0। ये तो हो नहीं सकता है, x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि x तो लेंथ है, लेंथ तो कुछ मेजरमेंट आना चाहिए, 0 कैसे आएगा। तो और वाले केस में चलिए, तो और क्या है, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या, 4 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो x का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू मिला, आंसर अभी नहीं मिला। अब देखिए क्या निकालना था आपको, EA क्या था, x, तो x कितना है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये पहला पार्ट निकल गया आपका। दूसरा क्या फाइंड करना था आपको, CD देखिए, CD 2x मतलब 2 इंटू 4 कितना, 8 सेंटीमीटर। देखिए दूसरा पार्ट हो गया। इसके बाद देखिए क्या था, AB क्या था, 5x, AB क्या था, 5x, तो 5 इंटू 4 कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए AC क्या था, AC इक्वल्स टू ED, ठीक है, लेकिन AC क्या AC स्क्वायर ये है, इससे कंपेयर करना पड़ेगा। 25x स्क्वायर, x कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर 25 इंटू 4 प्लस 25 इक्वल्स टू क्या, AC का स्क्वायर। अच्छा, 25 इंटू 4 100 इंटू 4 400, तो ये क्या आया, 425। ध्यान से समझिएगा, ये 425 क्या है, AC का स्क्वायर है। इसके ऊपर आपने रूट डाल दिया, तो ये क्या मिलेगा, AC मिलेगा। 425 कितने का रूट है, इसे सॉल्व करके चेक कर लेते हैं हम लोग। 425 5 से जाएगा तो क्या आएगा, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 5 कितने टाइम है, 17, तो एक 5 का पेयर बन रहा है, तो हम लोग बोलेंगे 5 रूट 17। ये किसका वैल्यू निकला, AC का। इस तरह से देखिए आपने सारे वैल्यू सॉल्व कर लिए। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16B, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए, इन द फिगर गिवन बिलो ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट C, ठीक है। ये तो फिगर सब गिवन ही है। इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है, प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर। इसको करने का अप्रोच क्या है, पहले इस ट्राइंगल को यूज़ करना है, फिर ये पूरे ट्राइंगल को यूज़ करना है। पहले इस ट्राइंगल को यूज़ करना है, फिर इस ट्राइंगल को यूज़ करना है। इसके स्टेप्स देखिएगा, काफ़ी सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे हम लोग। तो इन ट्राइंगल ACD, इस ट्राइंगल को देखिए ACD, इन ट्राइंगल ACD परपेंडिकुलर क्या है आपका, AC स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या है, DC स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर। हाइपोथेनस क्या है आपका, AD, तो इससे AD स्क्वायर हो गया। हम लोग क्या करेंगे, AC स्क्वायर के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करेंगे। मतलब सोचिए AC स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ये निकालना है। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, AD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। इसे यहाँ पे छोड़ दीजिए। अच्छा, दूसरे वाला जो ट्राइंगल जब हम लोग पूरा करेंगे उसमें भी AC स्क्वायर ही निकालेंगे। अच्छा, इन ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल ACB, इन ट्राइंगल ACB में देखिए पूरा ट्राइंगल में परपेंडिकुलर आपका AC है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस देखिए यहाँ पे क्या है, BC है। बेस क्या है, BC है। BC स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर। हाइपोथेनस क्या है आपका, AB स्क्वायर, ठीक है। इसे भी आपको एक्सप्रेस करना है AC स्क्वायर के टर्म्स में, इक्वल्स टू क्या, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। यह आपका नंबर 2 हो गया। ऐसे क्यों किया हम लोगों ने,
ताकि अब हम लोग इसको कंपेयर कर पाएंगे ना। देखिए ये भी ए सी स्क्वायर का वैल्यू है, ये भी ए सी स्क्वायर का वैल्यू है, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। ये वैल्यू क्या था आपका, ए डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अच्छा, आपको जो प्रूफ करना है उसमें देखिए क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर चाहिए ना, तो आप ए बी स्क्वायर को एक तरफ रहने दीजिए, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके चलते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके चलते हैं। चलिए, तो ए डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, ये माइनस है, दूसरी तरफ आ गया तो क्या हो गया, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, ये ए बी स्क्वायर। यहाँ तक एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। अच्छा, अब देखिए क्या है, ये बी सी है, बी सी किससे बना हुआ है, बी डी प्लस डी सी से बना हुआ है। तो ए डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर प्लस बी सी को हम लोग लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। एकदम सिंपल है, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता है कोई कॉम्प्लिकेशन है, ईजिली समझ में आना चाहिए और सबको समझ में आना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, ये डी क्या था, मिड पॉइंट था, मतलब बी डी और डी सी दोनों सेम है, तो मैं इस बी डी को डी सी बना सकता हूँ। क्यों बनाऊँगा, आप देखिए समझ में आ जाएगा आपको। ए डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर प्लस ये जो बी डी है इसको मैंने डी सी कर दिया, डी सी प्लस डी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। अच्छा, आगे देखिए, ए डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, डी सी प्लस डी सी क्या, टू डी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, ए बी का स्क्वायर। अच्छा, मतलब ए डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर प्लस 4DC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, ए बी स्क्वायर। एकदम सिंपल। अच्छा, आगे देखिए, ए डी स्क्वायर तो 4AD स्क्वायर, डी सी देखिए हम लोग के पास क्या चाहिए, ठीक है, तो ये क्या है आपका ए डी स्क्वायर, ठीक है। 4D स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या है, ये 3DC स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए जो आपको प्रूफ करना है उसमें क्या है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर, मतलब इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा, DC को सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो ये DC को सब्स्टिट्यूट हम लोग कैसे करें, इस DC को हम लोग जो सब्स्टिट्यूट करेंगे वो इससे करेंगे। यहाँ ध्यान से देखिए क्या है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर है। ये माइनस यदि इधर आ गया तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस दूसरी तरफ आ गया तो प्लस हो जाएगा। तो DC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, DC में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये AD स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ये आ गया, इक्वल्स टू AB स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है, AD स्क्वायर प्लस 3AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, ठीक है। 3AD स्क्वायर प्लस 1AD स्क्वायर 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला, AB स्क्वायर। क्या प्रूफ करना था, अब देखिए AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर, मतलब आपका प्रूफ हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है,
इन ए ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे फिगर गिवन नहीं है, आपको एक रफ फिगर बना लेना होगा। वेर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी विच इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। बी सी 10 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग, ए बी सी, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। ये मेजरमेंट एक्स का है, एक्स है। बी सी 10 है। एक ऑल्टीट्यूड हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऑल्टीट्यूड डी है, डी है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल दिया हुआ है, देखिए एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कितना है 60 है। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मतलब 10, हाइट मतलब ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड यहाँ पे क्या है ए डी, इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 60, 2 5 टाइम। इससे देखिए ए डी का वैल्यू क्या मिलेगा 60/5 मतलब 12, 5 12 है 60, तो ये क्या मिला 12 सेंटीमीटर। तो ए डी मिल गया आपको 12, ठीक है। अब ये क्या है 90 है। इस ट्राइंगल में या फिर इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, एकदम सिंपल। देखिए इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है। इसमें देखिए परपेंडिकुलर क्या है ए डी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस क्या है बी डी, इक्वल्स टू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है आपका ए बी। एकदम सिंपल है। ए डी कितना है 12, तो ये 12 का स्क्वायर। बी डी देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 था, तो ये कितना हो गया 5 5, तो बी डी कितना है 5 है। अच्छा ए बी क्या था x है, तो ये x का स्क्वायर हो गया। इजीली इसको सॉल्व करके हम लोग x निकाल लेंगे। 12 का स्क्वायर कितना है 144, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू कितना x स्क्वायर, तो ये 169 इक्वल्स टू क्या मिला x स्क्वायर। तो ये क्या हो गया √169 इक्वल्स टू x, मतलब 13 सेंटीमीटर इक्वल्स टू x। क्या क्वेश्चन में फाइंड करना था आपको x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना मिला 13 सेंटीमीटर, बस यही है आंसर। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 एक और बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिए, इन ए रोम्बस इफ डायगोनल्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर फाइंड इट्स पेरीमीटर। ऐसे क्वेश्चंस तो मेरे बच्चे काफ़ी आसानी से बना लेंगे। आइए देखते हैं क्या है रोम्बस। ये इसके डायगोनल्स है, नेम कर देते हैं इसको ए बी सी डी। इन ए रोम्बस इफ डायगोनल्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 40, यदि ये 30 है तो ये 15 15, ये 40 है तो ये 20, ये 20, यहाँ पे 90 है। रोम्बस में ये सारे एंगल्स 90 90 होते हैं और इसके साइड्स इक्वल होते हैं, ये तो आपको पता ही है। हम लोग क्या करेंगे, किसी एक ट्रायंगल को पकड़ते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इस ट्रायंगल में देखिए आपको ये पता है, ये पता है, ये साइड निकाल लेंगे हम लोग, फिर इंटू 4 करिए, बस पेरीमीटर निकल गया। इन ट्रायंगल ए ओ बी परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है ए ओ, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस क्या है ओ बी इक्वल्स टू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे ए बी। ये देखिए क्वेश्चन आपका फ्रेम हो गया। ओ ए कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर, ओ बी कितना है 20, तो ये 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या ए बी का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। 15 का स्क्वायर कितना 225, 20 का स्क्वायर 400 इक्वल्स टू क्या है ये ए बी का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। 400 प्लस 225 कितना हुआ 625, पे रूट दे दीजिए, तो इससे क्या मिलेगा आपको ए बी। 625 मतलब 25, तो 25 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या मिला आपको ए बी मिल गया। एक बात ध्यान रखिएगा, रोम्बस के सारे साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये इसका साइड निकल गया। क्या निकालना है आपको पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 25, जो कितना होगा 100 सेंटीमीटर, बस खत्म। चलिए कॉपी कर लीजिए इसे। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19A क्या है देखिए, इन ए गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है।
ए बी इज पैरेलल टू डी सी, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। ये साइड का इक्वल है, विच इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ए बी 22 है, यहाँ से यहाँ तक 22 है। डी सी 12 है, यहाँ से यहाँ तक 12 है। इसका हम लोग एक नाम दे देते, इसे ई कर देते, इसे एफ कर देते। यहाँ से एक बात हम लोगों को पता है, ए ई, ये जो ए ई है वो इक्वल्स टू एफ बी है, ए ई इक्वल्स टू एफ बी है। साथ में ए ई प्लस एफ बी प्लस ई एफ इक्वल्स टू कितना है 22। ये पूरा मेजरमेंट 22 का है, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस 22 है। जबकि इसका मेजरमेंट कितना होगा 12 होगा, इसका मेजरमेंट कितना होगा 12 होगा। अच्छा, तो ए ई प्लस एफ बी प्लस 12 इक्वल्स टू कितना 22। आगे देखिए ए ई प्लस एफ बी इक्वल्स टू कितना 22 माइनस 12। इससे क्या मिला आपको, ए ई प्लस एफ बी इक्वल्स टू कितना है 10 है। मतलब इसको और इसको प्लस करने पे कितना मिलेगा 10 मिलेगा। और जबकि दोनों इक्वल है तो ये कितने होने चाहिए, ये 5 होने चाहिए और ये 5 होना चाहिए। आपको निकालना है क्या, हाइट ऑफ ए ट्रेपेजियम, ये डी ई निकालना है, ये 90 है। देखिए कितना इजीली हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी, ठीक है। इसमें देखिए परपेंडिकुलर क्या है आपका, डी ई परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस क्या है ए ई, बेस क्या है ए ई इक्वल्स टू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस देखिए क्या है ए डी, हाइपोटेनस क्या है आपका ए डी, तो ये ए डी का स्क्वायर हो गया। अच्छा, डी ई तो आपको फाइंड करना है, तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए, डी ई स्क्वायर प्लस ए ई। अच्छा, ए ई क्या है 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर। ए डी कितना था 13, तो ये 13 का स्क्वायर। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन फ्रेम हो गया, क्वेश्चन फ्रेम हो गया। आगे क्या है, डी ई का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू कितना 169। आगे देखिए डी ई का स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 25। आगे डी ई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 144। तो इससे डी ई क्या मिलेगा, रूट ओवर 144, मतलब 12 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना था आपको, हाइट, हाइट कितना मिला आपको 12 सेंटीमीटर। बस यही है आपका आंसर। चलिए इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 का बी देखिए क्या है, इन ए फिगर गिवन बिलो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, डी सी 7 सेंटीमीटर, ए बी 17 सेंटीमीटर एंड ए सी 25 सेंटीमीटर गिवन है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है बी सी, आपको कैलकुलेट करना है बी सी। ये कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, देखिए इस ट्रायंगल में डी सी ए में आपका ये साइड गिवन है और ये साइड गिवन है। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पहले इसे निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। जो ए डी का मेज़रमेंट होगा वही आपका इसका मेज़रमेंट होगा। यहाँ पे हम लोग नेम करेंगे, इसका मेज़रमेंट वही होगा। यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम है। ये पूरा मेज़रमेंट 17 का है, ये मेज़रमेंट 7 का है, तो ये 10 हो गया। फिर ये पाइथागोरस से आपका ये बी सी बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। आइए देखिए, सबसे पहला इसे एक नेम कर देते हैं, ए बी सी डी है, इसे नेम कर दीजिए ई, ठीक है। अभी कौन सा ट्रायंगल कर रहे हैं हम लोग, इन ट्रायंगल डी सी ए या सी डी ए, इन ट्रायंगल सी डी ए। इस ट्रायंगल में 90 डिग्री यहाँ पे है, तो 90 के सामने वाला जो होता है वो हाइपोथेनस होता है, वो हाइपोथेनस होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बाय पाइथागोरस थ्योरम डी सी स्क्वायर, मतलब ये डी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए बी क्यों लिखा मैंने, ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। अच्छा, डी सी कितना था 7, तो ये 7 का स्क्वायर। ए डी आपको फाइंड करना है, तो ये ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी कितना है 25, तो ये 25 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना 49 प्लस ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 25 का स्क्वायर कितना 625, ठीक है।
आगे देखिए ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 625 माइनस 49, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 15 माइनस 9 6 हो गया, 11 माइनस 4 7 हो गया, और ये 576, ठीक है ना। अच्छा, तो इससे देखिए ए डी का वैल्यू क्या मिलेगा, रूट ओवर 576। 576 किसका वैल्यू है, 24। तो इक्वल्स टू 24 क्या मिला आपको, ए डी का वैल्यू मिल गया। जब ए डी 24 है तो आपका सी ई भी 24 ही होना चाहिए। यहाँ पे 90 डिग्री है। अब क्या करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल सी ई बी में देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस अच्छा बेस कितना होगा, ये पूरा लाइन 17 था, इसमें ये पार्ट 7 है, तो ये कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो ये 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस क्या है, BC का स्क्वायर। अच्छा, 24 का स्क्वायर कितना था, 576। 10 का स्क्वायर 100 इक्वल्स टू क्या मिला, BC स्क्वायर। प्लस करिएगा तो ये 676 इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो BC का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, BC इक्वल्स टू रूट 676 कितने का स्क्वायर है, 26 का। तो BC कितना मिला, 26। क्या फाइंड करना था आपको, BC, बस 26 मिल गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 का सी देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का सी क्या है, गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। इन सभी के साइड्स क्या है, 7 सेंटीमीटर। आगे गिवन क्या है, AE इक्वल्स टू FC इक्वल्स टू CG इक्वल्स टू HA इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। इसका मेजरमेंट्स हम लोग पुट करते हुए चलते हैं, जिससे करने में आसानी होगी। एकदम सिंपल देखिए, AE कितना है, 3 है, ठीक है, AE 3 है, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर के साइड्स कितने हैं, 7 का। तो ये 3 है, तो ये कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अच्छा, FC कितना है, 3 है, ये 3 है, तो ये 4 होना चाहिए, क्योंकि ये साइड ऑफ ए स्क्वायर है, और स्क्वायर का साइड कितना है, 7 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसके बाद देखिए CG कितना है, 3 है, तो ये 4 होगा। अच्छा, इसके बाद देखिए HA ये 3 है, तो ये 4 होगा। आपको प्रूफ क्या करना है कि ये रेक्टेंगल है, आपको प्रूफ करना है EFGH जो है वो रेक्टेंगल है। इसके लिए पहले हम लोग इसके साइड्स के मेजरमेंट्स को देखने होंगे कि इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है या नहीं है। इक्वल होने ही होंगे, इसे प्रूफ करना है आपको। तो EF ये कैसे मिलेगा, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है। एकदम ईजी स्टेप्स है, एकदम ईजी स्टेप। तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, इन ट्रायंगल EBF। इसमें देखिए क्या, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस है। तो हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, EF, तो हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, 16 प्लस 16 इक्वल्स टू क्या है, ये EF का होल स्क्वायर, ठीक है। 16 प्लस 16 क्या है, 32 इक्वल्स टू क्या मिला आपको, EF का होल स्क्वायर। लेकिन आपको EF का वैल्यू चाहिए, तो EF इक्वल्स टू क्या है, रूट ओवर 32। तो रूट ओवर 32 मतलब क्या, 16 2 ज़ा 32, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर, तो ये 4√2 सेंटीमीटर ये मिल गया आपको। अच्छा, EF मिल गया, कितना मिला, 4√2 सेंटीमीटर। अच्छा, अब एक बात बताइए, EB और FB दोनों 4 था, यहाँ भी देखिए DG और DH 4 ही है, तो ये मेज़रमेंट भी तो सेम ही आएगा, ये मेज़रमेंट भी सेम आएगा। तो हम लोग लिख देंगे इन ट्रायंगल GDH, इसमें क्या है आपका HG इज इक्वल्स टू EF इक्वल्स टू 4√2 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इस ट्रायंगल पे आइए, इन ट्रायंगल HAE
इन ट्रायंगल एच ए ई, इसमें देखिए क्या, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर एच ई का होल स्क्वायर। ये कैसे हुआ, पाइथागोरस थ्योरम से। तो 3 का स्क्वायर 9 है, 9 प्लस 9 इक्वल्स टू क्या है, ये एच ई का होल स्क्वायर, मतलब √18 इक्वल्स टू क्या, एच ई। 18 मतलब 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, तो इसे आप 3√2 इक्वल्स टू एच ई लिख सकते हैं। बिल्कुल, एच ई का वैल्यू क्या मिला आपको, 3√2 मिला, 3√2 मिला। यहाँ देखिए इस ट्रायंगल में भी सिमिलर मेजरमेंट है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो जी एफ भी सेम मेजरमेंट ही मिलेगा, सेम मेजरमेंट ही मिलेगा। तो आप बोल सकते हैं एच ई इक्वल्स टू जी एफ विच इज इक्वल्स टू 3√2। तो इसके ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल आ गए, तो क्या सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने से ये रेक्टेंगल प्रूव हो गया, जी नहीं, जी नहीं। किसी को भी रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए सिर्फ इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होना जरूरी नहीं है, इसके साथ साथ इसका डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए, इसका डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। तो डायगोनल क्या है, देखिए ये एक डायगोनल है, जी ई एक डायगोनल है, इसका लेंथ हम लोग निकालेंगे। चलिए, ये जी ई का लेंथ कैसे मिलेगा, ये क्या है, 90 डिग्री है, तो इन ट्रायंगल जी एफ ई, इन ट्रायंगल जी एफ ई, इन ट्रायंगल जी एफ ई, इस ट्रायंगल में देखिए क्या है, 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनस, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस, मतलब जी ई, इससे क्या हुआ है, जी ई का स्क्वायर, ठीक है। 3√2 का स्क्वायर, 3√2 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, √18 मिलेगा, क्या मिलेगा, √18। √18 का स्क्वायर 4√2, ये क्यों ऐसे लिख दिया मैंने, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग। 3√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या है 9, √2 का स्क्वायर 2, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2 इक्वल्स टू क्या है, ये जी ई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना 18, 16 2 से कितना 32 इक्वल्स टू क्या मिला आपको, जी ई का स्क्वायर। 30 40 50, तो रूट डाल दीजिए, तो √50 इक्वल्स टू क्या मिल गया, जी ई मिल गया। 50 मतलब 25, 2 से 50, तो यहाँ से मिला 5√2 इक्वल्स टू जी ई। 5√2 मतलब इसका मेजरमेंट कितना मिला आपको, 5√2। ये एक डायगोनल का मेजरमेंट मिला। दूसरा डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल आपका ये है एच एफ, एच एफ दूसरा डायगोनल है, इसे निकालना होगा आपको। इसके लिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, जी एच एफ, इन ट्रायंगल जी एच एफ, ठीक है। यहाँ पे 90, ये 90 है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये साइड क्या है 4√2, ये साइड क्या है 3√2, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस, मतलब एच एफ, एच एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेजरमेंट देखिए सिमिलर ही तो है, 4√2 का स्क्वायर कितना 32, 3√2 का स्क्वायर कितना 18 इक्वल्स टू एच एफ का स्क्वायर मतलब 50, तो रूट डाल देंगे तो क्या मिलेगा, एच एफ मिलेगा, मतलब 5√2 इक्वल्स टू एच एफ। यहाँ से एक्चुअली क्या कंक्लूजन हम लोगों ने डिराइव किया कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं और इसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है। जब इसके ऑपोजिट साइड्स और डायगोनल्स इक्वल है तो फिर ये क्या है, ई एफ जी एच एक रेक्टेंगल है, तो फिर आप बोलेंगे देयरफॉर ई एफ जी एच
इज ए रेक्टेंगल, EFGH इज ए रेक्टेंगल। ये पहला पार्ट आपने प्रूफ कर दिया। इसके साथ साथ एक और पार्ट करना था आपको, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल निकालना था। तो एरिया तो हम आप सभी जानते हैं, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसके लेंथ क्या है 4√2, ब्रेथ क्या है 3√2। तो 4√2 इंटू 3√2 इक्वल्स टू कितना, 4 3 12 इंटू √2 कितना 2। तो 12 2 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या मिला, ये एरिया मिला। साथ में आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है 2l+b। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या है 2l+b। तो ये 2l+b क्या मिलेगा 2। लेंथ कितना था, लेंथ कितना था 4√2 प्लस ब्रेथ क्या है 3√2। तो 2 इंटू देखिए कितना 7√2 इक्वल्स टू कितना मिला 14√2 सेंटीमीटर। ये क्या है पेरीमीटर। इस तरह से आपने पेरीमीटर और एरिया दोनों निकाल दिया। साथ साथ में आपने इसे रेक्टेंगल को प्रूव भी कर दिया कि EFGH रेक्टेंगल है। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, AD is perpendicular to the side BC of an equilateral triangle ABC। ABC क्या है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। आइए एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये A, ये B, ये C। ध्यान रखिएगा ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसके सारे साइड्स इक्वल है। AD is perpendicular, AD is perpendicular to BC of an equilateral triangle। आपको प्रूफ क्या करना है, 4AD² इक्वल्स टू 3AB²। ये प्रूफ अपने आप ही होगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होंगी आपको। ये 90 है। इस ट्राइंगल को पकड़िए, इन ट्राइंगल ADB, इसमें देखिए परपेंडिकुलर क्या है AD, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है हाइपोटेनस स्क्वायर, इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या करना है, AD² इसे वैसे ही रहने दीजिए। ये जो BD है ये क्या है, BC का हाफ है, BC का हाफ है। BC/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या AB का स्क्वायर। सिंपल। ये BD था, BD क्या है BC का हाफ है, BC का हाफ है, BC का हाफ। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे हम लोग, AD² प्लस BC²/4 इक्वल्स टू AB²। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। अब यदि यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया तो एलसीएम क्या लेंगे आप 4। तो यहाँ से क्या मिला आपको 4AD², अच्छा, प्लस BC² इक्वल्स टू क्या है AB²। ठीक है, अब जब ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा, देखिए 4AD² प्लस BC² इज इक्वल्स टू 4AB²। यही है। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये AB और BC क्या इक्वल था, AB और आपका BC ये क्या है, ये तो साइड्स ही है, किसके, इक्विलैटरल ट्राइंगल के साइड्स है। BC और AB क्या है, BC और आपका ये AB क्या है, साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, वो इक्वल ही तो होते हैं। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि 4AD² प्लस BC² इक्वल्स टू AB को मैं क्या BC या फिर BC को AB लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये जो BC है इसको मैं AB से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, AB से सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, तो ये 4AB² ऐसा रह गया। आपको प्रूफ क्या करना था, 4AD²। ठीक है, तो ये 4AD² इक्वल्स टू 4AB² माइनस AB²। ठीक है, आगे देखिए 4AD² इक्वल्स टू क्या मिला 3AB²। आपको प्रूफ करके क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था। देखिए कितने इजीली ये प्रूव्ड हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।